की वीडियो में हम घरेलू व व्यंग्यात्मक वाक्यों को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। तो यह वाली क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। यदि यह क्लास अपने शुरू से लास्ट तक बिना स्किप देख ली तो ऐसे वाक्य आप चुटकी में बनाना सीख जाओगे। आप आराम से हिंदी से इंग्लिश में बनाना सीख जाओगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। सचमुच वो यहाँ आया था। सचमुच यहाँ कोई तो था। सचमुच मैं दिल्ली जाऊंगा। सचमुच हम आज स्कूल नहीं जाएंगे। इन सब वाक्य में सचमुच शब्द आया है। इस सचमुच शब्द के लिए इंग्लिश में रियली और ट्रूली का यूज होता है। जैसे सचमुच वह यहाँ आया था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही रियली केम हियर। ऐसा भी बना सकते हैं ही ट्रूली केम हियर। सचमुच यहाँ कोई तो था। इसको इंग्लिश में बनाएंगे देयर रियली वाज समवन हियर। इसको ऐसा भी बना सकते हैं देयर ट्रूली वाज समवन हियर। सचमुच में दिल्ली जाऊंगा। इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई विल रियली गो टू दिल्ली। ऐसा भी बना सकते हैं आई विल ट्रूली गो टू दिल्ली। सचमुच हम आज स्कूल नहीं जाएंगे, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे वी रियली विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। ऐसा भी बना सकते हैं वी ट्रूली विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। इस प्रकार हम रियली और ट्रूली वर्ड का यूज कर और भी ऐसे हिंदी वाक्यों की इंग्लिश आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो चुपके से यहाँ आया था। उसने चुपके से खाना खाया। किसी ने चुपके से बैग चोर लिया। उसने चुपके से मेरे पैसे ले लिए। इन सब वाक्य में चुपके से शब्द आया है, तो इस शब्द के लिए सीक्रेटली वर्ड का यूज होता है। सीक्रेटली को सेंटेंस के आखिरी, शुरू या कर्ता के बाद भी यूज कर सकते हैं। जैसे वो चुपके से यहाँ आया था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही केम हियर सीक्रेटली। ऐसा भी बना सकते हैं सीक्रेटली ही केम हियर। उसने चुपके से खाना खाया, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही एट फूड सीक्रेटली। किसी ने चुपके से बैग चोर लिया, तो इसकी इंग्लिश होगी समवन स्टोल द बैग सीक्रेटली। उसने चुपके से मेरे पैसे ले लिए, तो इसकी इंग्लिश होगी ही सीक्रेटली टुक माई मनी। इस प्रकार हम सीक्रेटली वर्ड का यूज कर और भी ऐसे हिंदी वाक्य की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। जैसे पूनम शादी में नाची ही नहीं। जैसे तुमने मिठाई खाई ही नहीं। जैसे राम यहाँ आया ही नहीं। जैसे तुमने उसे पीटा ही नहीं। जैसे रोहित बहुत भोला है। पहले तो ये सब वाक्य व्यंग्यात्मक है, जिसका उल्टा अर्थ होता है जैसे रोहित बहुत भोला है, इसका मतलब रोहित भोला नहीं है। और इन सब वाक्य में जैसे शब्द आया है, ऐसे वाक्यों में जैसे के लिए एज इफ का यूज होता है। जैसे जैसे पूनम शादी में नाची ही नहीं, तो इसकी इंग्लिश होगी एज इफ पूनम नेवर डांस्ड एट द वेडिंग। जैसे तुमने मिठाई खाई ही नहीं। इसको इंग्लिश में बनाएंगे एज इफ यू नेवर एट एनी स्वीट्स। जैसे राम यहाँ आया ही नहीं। इसको इंग्लिश में बनाएंगे एज इफ राम नेवर केम हियर। जैसे तुमने उसे पीटा ही नहीं। इसकी इंग्लिश होगी एज इफ यू नेवर बीट हिम। जैसे रोहित बहुत भोला है, तो इसकी इंग्लिश होगी एज इफ रोहित इज इनक्रेडिबली इनोसेंट। इस प्रकार हम एज इफ का यूज कर और भी ऐसे हिंदी वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। वो राधा का जीवन बर्बाद कर रहा है। उसने खुद अपना जीवन बर्बाद किया है। मत बच्चों का जीवन बर्बाद करो। तुमने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। यहाँ पर सभी वाक्य में जीवन बर्बाद करना शब्द आए हैं, तो जीवन बर्बाद करने के लिए इंग्लिश में रूइन वर्ब का यूज होता है। जैसे तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, तो इसकी इंग्लिश होगी यू हैव रूइंड माई लाइफ। वो राधा का जीवन बर्बाद कर रहा है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही इज रूइनिंग राधाज लाइफ। उसने खुद अपना जीवन बर्बाद किया है। इसकी इंग्लिश होगी ही हैज रूइंड हिज ओन लाइफ। मत बच्चों का जीवन बर्बाद करो। इसको इंग्लिश में बनाएंगे डोंट रूइन द चिल्ड्रंस लाइव्स। तुमने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। इसकी इंग्लिश होगी यू हैव रूइंड मैनी लाइव्स। इस प्रकार हम जीवन बर्बाद करने के अर्थ में रूइन वर्ब का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी हो, इस क्लास में कुछ कमी हो या आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज सपोर्ट मी।